Hey people, how are you? Happy काली चौदस to all of you. काली चौदस में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विच इज अभ्यंग स्नान करने का रिवाज है, तो इसीलिए आज सुबह ही मैंने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लिया और मैं आई हूँ मंदिर। लाला और मम्मी पहले ही आ चुके थे स्कूटी में और मैं जा रही हूँ वॉक करते हुए। मैं बिल्कुल चुपके से आई और मम्मी और लाला बिल्कुल डर गए थे मेरी आहट सुनकर। ये मंदिर इतना प्यारा लगता है, चारों तरफ हरियाली, साइड में एक तालाब है और बहुत सारी चिड़ियों की आवाज आती रहती है। सुबह का माहौल यहाँ पे बस महसूस करने में मजा ही आ जाता है। आई विश मैं आपको बर्ड्स की चर्पिंग सुना सकती, पर उसके साथ साथ आपको बाइक्स की और काफी सारे व्हीकल्स की भी आवाज सुननी पड़ती, तो इससे बेहतर है कि आप मेरा ही आवाज सुन लीजिए। आज भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए मम्मी को काफी सारे फूल मिल गए थे, जिस वजह से वो सुबह से काफी खुश थे। पूजा करने के बाद मम्मी और मैं वॉक करते हुए वापस आ गए। और हाँ, अब ये कहा जा सकता है कि सर्दियां आ रही है। सुबह सुबह चलने में बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था और मैं तो ये व्यूज देख देख के अघा नहीं रही थी। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सुबह का ये सीन। घर आने के बाद मम्मी आयरन करने लग गई और मैंने घर की सफाई शुरू करी। इन बिटवीन इन लोगों का नाश्ता भी खत्म हो गया, क्योंकि आज काली चौदस है तो दादी ने भी सुबह ही जल्दी स्नान कर लिया था और उन्हें बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। खाना बनने में थोड़ी सी देर थी, तो इसीलिए वो सीताफल खा रही है। आज आंगन की भी सफाई हुई। दोपहर में मैं थोड़ा देर सो गई थी क्योंकि मुझे बहुत थकान लग रहा था। उठने के बाद हमने बनाया गोंद के लड्डू। तो चलिए शुरू करते हैं गोंद के लड्डू की रेसिपी। आज हमन बनावत हैं गोंद के लड्डू। सर्दी के लड्डुओं में ड्राई फ्रूट्स ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने सबसे पहले घी में फ्राई किए कुछ काजू और थोड़े से बादाम। उसके बाद हमने फ्राई किए गोंद थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने तक। ऐसा नहीं है कि सारा काम मम्मी ही करती है, मैं भी थोड़ी बहुत उनकी मदद कर ही देती हूँ, लेकिन वीडियो शूट करना मेरा ही काम है क्योंकि मम्मी तो शूट कर नहीं पाती और बाकी के सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं, तो इसीलिए वीडियो शूट मुझे करना पड़ता है और मैं काम करते हुए दिखती नहीं हूँ। जब ये ड्राई फ्रूट्स और ये गोंद ठंडे हो गए तो मैंने गोंद को थोड़ा सा कूट लिया ताकि वो मुंह में लगे नहीं, पर उसको बिल्कुल भी पाउडर नहीं बना लेना है, उसको हल्का सा ही कूटना है जिससे कि उसका क्रिस्पीनेस मेंटेन रहे। उसके बाद उसी घी में हमने भुने गेहूं के आटे थोड़े से गोल्डन ब्राउन होने तक। घी लेने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि जितना ज्यादा घी होगा बाइंडिंग करने में उतनी ही आसानी होगी। एक ही साथ सारा गेहूं का आटा नहीं भून लेना है, थोड़े थोड़े लॉट्स में उसको भूनना है ताकि फिर वो अच्छी तरह से भुने और उसमें बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे। और फिर इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इन बिटवीन हमने ड्राई फ्रूट्स को भी पीस लिया। हम चाहते तो थे कि ये थोड़ा सा मोटा हो, आई मीन कोर्स हो, लेकिन ये बहुत ही फाइन पाउडरी टाइप हो गया है, पर कोई बात नहीं, खाना तो हमको ही है। अब टाइम है सारे इंग्रेडिएंट्स को असेंबल करने की। हमने यहाँ पे डाला है चीनी पाउडर, जो कि हमने बहुत ही कम क्वांटिटी में लिया है क्योंकि हमारे घर में मीठा बहुत ही कम खाते हैं। उसके बाद हमने कुटा हुआ गोंद और जो ड्राई फ्रूट्स का पाउडर था वो भी डाल लिया एक बड़े से परात में और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि सारी चीजें ठंडी हो गई हो, पर इतनी भी ठंडी नहीं कि वो बाइंड ना हो पाए। त्योहारों में काम बहुत ज्यादा हो जाता है, रूटीन बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है, पर यही सारी चीजें तो है जो हमें हमेशा ही याद रहती है। अपनों के साथ बिताया हुआ समय और उनके साथ किए हुए काम हमेशा हमको अच्छी मेमोरीज और बहुत सारा मोटिवेशन देते हैं। हमारे दिवाली के लिए तो तैयार है मीठा मीठा गोंद का लड्डू। आप भी बनाइए और इसको ट्राई करिए। अब समय था शाम के पूजा करने का। जैसे ही घर में झाड़ू वगैरह लगाकर मैं फ्री हुई, मम्मी चाय पी रही थी। उसके बाद मम्मी ने किसी के स्टेटस में कुछ कॉमेडी फनी क्लिप देखा था जो वो मुझे दिखा रही थी और वो बहुत ही ज्यादा हंस रही थी। आज का रंगोली छोटी बना रही है मम्मी, यहाँ पे घर में पूजा करने के लिए तैयारी कर रही है और मैं बाहर की आई मीन काली चौदस की पूजा के लिए चीजें इकट्ठा कर रही थी। आज के दिन बनता है गोबर का दिया और किसी किसी के घर में चावल का भी दिया बनाते हैं, पर सब कुछ चलता है। पूजा होनी चाहिए और मन में शांति बनी रहनी चाहिए। हाँ, कल मैं कुमकुम का डब्बा रखना भूल गई थी और आज सबसे पहले मैंने वही रखा थाली में। मम्मी को मिला ये छोटा सा पटाखा, पता नहीं इसको फुलझड़ी कहते हैं या लड़ी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम, पर मम्मी इसको जला रही थी, लेकिन ये इतना ज़्यादा बेंड हो चुका था कि बीच में से बहुत स्पार्क दे रहा था, तो इसीलिए मम्मी ने उसको नीचे फेंक दिया। मम्मी तब से हंस ही रही है उसी वीडियो को याद करके जो उन्होंने किसी के स्टेटस में देखा था। पूजा होने के बाद में मम्मी ने वो स्टेटस दादी को भी दिखाया और हम सब ने बहुत मज़े किए।
आप सभी को और आपके पूरे परिवार को काली चौदस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि आप सबको पॉजिटिविटी दे, घर में बहुत सारी खुशियाँ दे, मन की शांति दे, स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रखे और जीवन में आने वाले हर छोटे बड़े उतार चढ़ाव में आपका साथ दे, आपका मन मजबूत रखे और ढेर सारी हिम्मत दे ताकि आप हर परेशानी से बाहर निकल आएं। हैप्पी काली चौदस। पूजा करने के बाद मैं और मम्मी घर आए। बाकी लोग सब बाहर ही बैठे हुए थे क्योंकि मौसम काफ़ी ठंडा हो रहा था। घर आकर मम्मी और मैंने सारे गिफ्ट्स पैक किए जो हमें कभी देने हैं दिवाली में। काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें मैनेज करना, सारी चीज़ों को याद रखना, किसको क्या देना है, ये सारा कुछ सोचना बहुत मेहनत का काम है। और जो भी ये सब काम करते हैं, सैल्यूट है उन सबको। तो हमारे काम तो चलते रहेंगे और आई थिंक कि आप लोगों के काम भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे, बाय बाय।